अग्रवाल साहब, वो ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आदित्य शादी नहीं करना चाहता? जवान लड़का है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना मैं। नहीं राजी है वो करिश्मा से शादी करने के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी तो हम सबने मिलकर तय की ना, तो शादी टूटेगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। आप समझाइए ना अपने बेटे को। अरे कैसे समझाऊं, सुन तो लिया आप लोगों ने। करिश्मा की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता है वो। अब 8-10 साल का स्कूल का बच्चा तो है नहीं कि हाथ बांधे और भिजवा दिया उसको स्कूल। इस शादी तो वो करेगा नहीं। और हमारे परिवार की बेइज्जती ना हो, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि मेरे बेटे का अपहरण हो जाए और वो मंडप ना पहुंचे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अग्रवाल साहब, बिजनेस, आपसी बहर, समझौता ये सब अपनी जगह, लेकिन शादी मतलब। मजाक बना के रख दिया आप दोनों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को। आप ही आए थे ना हमारे घर शादी का रिश्ता लेके, और अब आप ही अपने बेटे के अपहरण की बात कर रहे हैं। क्या समझते क्या है आप अपने आप को? और आप ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाए बैठे हैं। अरे मेरे मायके वालों की इज्जत की थोड़ी भी परवाह है कि नहीं आपको? इनकी हिम्मत ही नहीं होती शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ खिलवाड़ करने की, अगर आपने इनका साथ नहीं दिया होता तो। इस साजिश की नींव आपने ही रखी है। बस बहुत चुप रह ली मैं, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं घर जाके सबको अभी आप दोनों का सच बता दूंगी। भाभी जी, सच कुछ ज्यादा ही गड़वा लगेगा जब पता लगेगा मेरे प्लान में प्रमोद जी बराबरी के हिस्सेदार हैं। पहले आवाजी और प्रमोद जी बराबरी के पार्टनर थे। अब आवाजी को उल्लू बना के सब अपने नाम पे कराना चाहते हैं आपके पतिदेव, और फिर बंसीवट से सबको निकालकर अपना एक छत्र राज शुरू करेंगे प्रमोद जी। ये इनकी मंशा है। गीतिका, जाइए, सच्ची कहना है परिवार से तो पूरा कहिए, और बेनकाह भी करना है तो शुरुआत इनसे कीजिए। मैं बताता हूँ गीतिका। क्या लगता है आपको मैं इनका नाम सुन के चुप बैठ जाऊंगी? मेरे परिवार के साथ जो धोखे की साजिश रची है ना आप दोनों ने, तो मैं इनको भी बेनकाब करूंगी और आपको भी। अरे आदित्य बेटा, दामाद जी आप यहाँ? चाची को भी अभी आना था। हैंग आउट आंटी, आप आ गए। इस मिठाई को डाउट है कि मैं शादी नहीं करना चाहता और झूठ बोल रहा हूँ, और मेरा वीडियो बनाया जा रहा है। क्या इस तरह इज्जत की जाती है आपके यहाँ? कल ही शादी है, लेकिन आपके परिवार के ये 2 लोग करिश्मा के पीछे पड़े हैं कि मैं इनको आज ही साबित करूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं या नहीं। इस फेरी वाली ने करिश्मा को ऐसा उकसाया है कि वो कह रही है मैं इसको अभी मंगलसूत्र पहना दूं। बेटा, अपनी बेटी की नासमझी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस मिठाई को तो आदत है आग लगा के तमाशा देखने की। इसकी गलती की सजा मेरी बेटी को ना दो। पर माँ क्या प्रॉब्लम है? कल पहनाओ या आज पहनाओ, बात तो वही है ना। शादी तो हो ही रही है ना। कि इस मिठाई ने तुम्हें पागल कर दिया है क्या? ऐसे शादी होती है? शादी सबके सामने होती है, तुम्हारी मेरी फैमिली के सामने। आंटी अगर ये ऐसे जिद करेगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपकी बेटी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? इसके पास दिमाग है या नहीं? या किसी ने चाबी भर दी और निकल पड़ी शादी करने? What nonsense is this? हमारा मकसद उसकी पोल खोलना है। आदित्य, करिश्मा बहुत भोली है, माफ कर दो, जाने दो। हाँ, I know that, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैं चलता हूं। ऐसे ही किसी की बात को मन से थोड़ी ना लगाते। अच्छा, अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ, अच्छा।
करिश्मा देख, मेरी बात ध्यान से सुन। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है और इस मिठाई ने तेरे मन में जो शक का बीज डाला है, पता है किस लिए? जिससे फिर एक बार तेरी शादी टूटे। इसके मन में ही खोट है, बस नाम की मिठाई है पर सोच की पूरी खटाई। चाची जी, मिठाई के मन में कोई खोट नहीं है और ना ही मिठाई खटाई है। मैं तो बस इतना कहना चाहती है कि ये शादी एक बहुत बड़ा धोखा है, छल है, ये कपट है। ये छल है, कपट है। छल कपट तो तेरी फितरत में है। तू कौन सी दूध की धुली है? हाँ, तेरा चरित्र अच्छी तरह से समझ चुकी हूं मैं। तू वो काली बिल्ली है जो छुप के बैठती है और मौका देखकर रास्ता काट देती है। बनती बात बिगाड़ना तेरी फितरत में है। चाची जी, आज आप हद पार कर रही हैं। आप ये कैसा घटिया आरोप लगा रही हैं मिठाई पर? क्या है रो ये? पूछिए ना अपनी इस लाडली लाली से जो फिर से मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वाने पे लगी है। बहू जी, इतना अच्छा रिश्ता आया है, इतना अच्छा, और ये कल मुही कहती है ये रिश्ता छूटा है, फरेब है, नहीं करेगा शादी आदित्य मेरी बेटी से। बाबू जी, मैं कह रही हूँ आज आप कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ? काऊ से कछु कहवे वाला हूँ। चाची जी, आप सच नहीं जानती, आप गलत इल्जाम लगा रही हैं मिठाई पर। अरे वाह, बड़ी तरफदारी करने लगा है तू इस 2 कौड़ी की फेरी वाली की। अपनी बहन से ज्यादा प्यारी तुझे ये लड़की हो गई है जिसने तुझसे शादी की चालबाजी से, धोखे से, या फिर इस छूट मूट की शादी में सच्चा वाला प्यार हो गया है तुझे, वो भी इस नौटंकी से। अरे नौटंकी बंद कीजिए और समझाइए अपनी बीवी को। गीतिका 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मेरी बात सुनो प्लीज। बस, अब मैं अपने परिवार के साथ धोखा नहीं होने दूंगी। आप दोनों की असलियत मैं अभी जाके बताऊंगी उनको। मेरी गीतिका, खड़े क्या है प्रमोद जी? रोकिए अपने पत्नी को और याद रखिए, यदि आप मेरे छिलके उतारेंगे तो आपको भी नंगा होना पड़ेगा। जाइए, लगाम कसिए अपने पत्नी पर। गीतिका, गीतिका मेरी बात सुन, गीतिका मेरी बात सुन, गीतिका मेरी बात सुन। अरे गीतिका मेरी बात सुन, प्लीज मेरी बात सुन। मुझे आज कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात, आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गीतिका एक मिनट, गीतिका गिरूंगा नहीं तो मैं उठूंगा कैसे? और मैं खुशी खुशी नहीं गिरा हूँ। भाई साहब ने 10% की रेवड़ियां रख दी मेरे हथेली पर। क्या करता मैं? मजबूर हो गया मैं सब कुछ करने को। गीतिका, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। गीतिका, पैसा उतना ही जरूरी है जितनी सांस लेना। अरे क्या करेंगे इतने पैसे का? अपनों को लूट कर जो पैसा कमाया है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। अपनी बच्ची है करिश्मा, उसकी शादी के नाम पे इतना बड़ा फरेब, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सबको सच बता दूंगी। अरे तूने अपनी लगाम इस फेरी वाली के हाथ में दे दिया है क्या? भूल गया करिश्मा की शादी बिना किसी अड़चन के हो जाए ये तेरी जिम्मेदारी है? नहीं तो याद है ना, तुम सबको थक्के मार के बाहर निकाल दूंगी इस बंसी बट से। चाची जी, करिश्मा दीदी की शादी। चुप, एकदम चुप। लच्चू, चल हट यहाँ से। और तू बड़ी बहुरानी बनती फिरती है ना, आज मैं तुझे बताती हूँ कि तू क्या है और तेरी औकात क्या है। चल पोंछ अच्छे से फर्श को। और याद है, तेरे हाथ रुकने नहीं चाहिए। तू है ना, पोंछ अच्छे से फर्श को। और याद रखना, अगर तेरा हाथ रुका ना मिठाई, तो बाहर का कूड़ेदान लाके पटक दूंगी तेरे सर पर।
चाची जी रोकिए ये सब, एनफ। आप मिठाई से ये सब काम नहीं करवा सकती। मैं नहीं करवा सकती? अब तू देख मैं क्या क्या करवा सकती हूँ। मिठाई, पोछा मार, और याद रहे तेरे हाथ रुकने नहीं चाहिए। ये काम उसी दिन से करवाया होता ना जिस दिन से ये इस घर में आई है, तो आज ये नौबत नहीं आती। असली चालबाज तो तू है आदित्य, तो बेचारा भोला भाला है, तभी तो शुभम पे पहले तूने डोरे डाले, और जब उस पर डाल नहीं गली तो तूने सिद्धार्थ को अपने झांसे में ले लिया। चाची जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रुकवाइए तमाशा। शी इज माई वाइफ, वो इस घर की बहू है। अच्छा, वाइफ, बहू है। इस चालाक लोमड़ी ने किस तरह से शादी की है ये सब जानते हैं सिद्धार्थ। कौन मानता है इसे इस घर की बहू? मिठाई बस करो, उठ जाओ। तुम ये काम नहीं करोगी। सिद्धार्थ, तू आज मेरे बीच में मत आ। इसकी टेढ़ी पूछ आज मैं सीधी करके ही दम लूंगी। मैंने कहा मिठाई उठो। तो को बोलते आप शांत हो जाइए ना। मुझे जो भी कर रही है इस परिवार के लिए कर रही है, और चाची के तानों से मिठाई के बदन में कोई छेद नहीं हो रहा है। चाची तो बड़ी है इस घर की, और वो जो भी काम कहेंगी मिठाई वो सब काम करेंगे, क्योंकि काम चाहे जो भी हो, काम तो काम होता है ना, और उसे करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्या कर रही हो आप भाई? अब बस भी करो छोटी बहू। सुना नहीं तुमने छोटी बहू? बंद करो ये तमाशा। सिद्धार्थ जी, गुस्सा नहीं, नजर मिठाई पे नहीं मकसद पे रखिए। चाची जी, पोछा मारने के बाद और कोई काम होगा तो वो भी बता दीजिएगा। बस कर बेटा मिठाई, उठ उठ बेटा उठ, बहुत है को। तब तो मिठाई सिद्धार्थ जी को मना लेगी, वो अब मिठाई की बात समझने लगे। वजह चाहे जो भी होए और हालात जैसे भी हो चंद्रकांता जी, पर संतोष की बात यह है कि मिठाई और सिद्धार्थ एक दूसरे को समझ में लगे, एक दूसरे के दर्द और दुख में दुखी हमें लगे। जय गोपाल। छल कपट तो तेरी फितरत में है। तू कौन सी दूध की धुली है? हाँ, तेरा चरित्र अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। तू वो काली बिल्ली है जो छुप के बैठती है और मौका देखकर रास्ता काट देती है, या फिर इस झूठ-मूठ की शादी में सच्चा वाला प्यार हो गया। तू नौटंकी से तू क्या है? और याद रखना, अगर तेरा हाथ रुका ना मिठाई तो बाहर का कूड़ेदान लाके चटक दूंगी तेरे सर पर, समझी? तुम्हारी इंसल्ट और मैं देखता रहूं? कैसे कैसे बर्दाश्त करूं मैं मिठाई? बर्दाश्त नहीं कर पाए तो खुद को ऐसे चोट पहुंचा दी। मेरी बात क्यों नहीं सुनी तुमने? क्या कर लेती चाची? घर से निकाल देती ना। घुट घुट के जीने से अच्छा है ये घर छोड़ देना। मकसद भूल गए यार, हम ये घर क्यों नहीं छोड़ सकते ये आप नहीं जानते। जख्म को कितना गहरा करेंगे आप, उसे दर्द कम होगा क्या?
आपको कैसे समझाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका गुस्सा। इस चोट का दर्द महसूस कर रही हो ना, तो मुझे तुम्हारा दर्द महसूस नहीं होगा। मिठाई, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पता ये क्या है। पहली बार ऐसा एहसास हुआ है मुझे। चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। पर मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना कोई चोट लगी है, ना ही कोई दर्द हो रहा है। मिठाई, तुम बर्दाश्त कर सकती हो, पर मैं नहीं कर सकता। पर अपनी ही तो है वो भी। अरे अपने हो या पराए, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्सा आता है मुझे जब तुम्हारे बारे में कोई घटिया बातें बोलता है। वो बातें चुभती है मेरे दिल के अंदर। बस भी कीजिए सिद्धार्थ जी, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार। मिठाई, देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए ऐसा फील कर सकता हूं, पर तुमने मुझे बदल दिया। मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स जगाई है। फीलिंग्स, अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो दुख मुझे होता है। दिस फीलिंग, ये अलग है, बहुत अलग। समझ नहीं आया मिठाई कि मैं कब चेंज हुआ। पहले मैं माँ का दर्द महसूस करता था, दादू और दादी का। बाकी सब ब्लॉक्ड, किसी इमोशन के लिए कोई जगह नहीं थी। पर अब जो पूरे परिवार के लिए फील करता हूं, कोई मैजिक है तुम्हारे पास। कैसे चेंज किया मुझे, वो भी बिना फोर्स किए। मैंने आज तक खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था। तुमने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया मिठाई। सिद्धार्थ जी, बंद दरवाजे अच्छे नहीं होते, घुटन होती है। मिठाई, मैं आज तक हर प्रॉब्लम से भागता रहा, पर अब मैं उन्हें फेस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये सब गोपाल नहीं किया होगा, आप ही अर्जुन हैं इस लड़ाई के। मिठाई, तुम मेरा मोटिवेशन हो। तुम्हें देखता हूं तो ना चाहते हुए भी इंस्पायर हो जाता हूं। किसी दर्द, किसी तकलीफ में नहीं देख सकता मैं तुम्हें। मिसेस मिठाई सिद्धार्थ चौबे। सिद्धार्थ जी रुक। पट्टी तो बांधने दीजिए। जिंदगी भर नजरें नहीं मिलाएंगे आप मुझसे। मैं तो तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम क्यों नहीं देख रही? अगर मैं आपको देखूंगी तो पट्टी कैसे बांधूंगी? देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल,
कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार